हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने लेसन नंबर 2 के अंदर दो महान व्यक्तियों के कुछ प्रसंग देखे, है ना। पहले हमारे महान व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका एक भाग देखा कर्तव्य, और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका हमने देखा नियम सबके लिए हैं। अब हमारे पास एक और कहानी है जिनसे आपको अच्छी सी सीख मिलती है। शीर्षक है सफलता का रहस्य। सफलता कैसे मिलती है? सफलता, उसका रहस्य क्या है? तो रहस्य यानी भेद। क्या होगा? सब लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग, पर उनकी सफलता के पीछे कुछ न कुछ भेद है। तो वो भेद क्या है, वो यहाँ इस पाठ के अंश से हमें पता चलेगा। बराबर? तो ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। तो सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। क्या है? अंडर 14। बहुत सारी ऐसी क्रिकेटें होती हैं जिनका एक नाम दिया जाता है। 2020, अंडर 14, अंडर 19, है ना। तो यहाँ पर ये अंडर 14 क्रिकेट टीम थी और उसके कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम को लेकर अहमदाबाद में आया हुआ था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। टीम को 5 स्टार होटल में ठहरा दिया था। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। जब हम साथ में बाहर निकलते हैं तो हम एक होकर चलना पड़ता है। एक होकर यानी सबके साथ, सब जहाँ जाए वहाँ हमें जाना होता है। जो कोई कार्य करते हैं वो करना पड़ता है। यहाँ पर भी अल्पाहार यानी नाश्ता, सुबह के लिए चाय नाश्ता जो करते हैं वो करने के लिए कप्तान के साथ सब तैयार थे। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। कोच मैनेजर तो था, पर कोच का कप्तान जो था मुख्य, वह नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। पूरी टीम यानी इसके अंदर जितने भी खिलाड़ी थे वो सब, 12 हो, 14 हो, 15 हो, जो भी है, तो ये टीम कहलाती है। तो वे सभी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। आसपास सभी जगह पर ढूंढने लगी कि हमारे कप्तान कहाँ गए, पर वह नहीं मिला। फिर भी वह नहीं मिला। कौन? कप्तान। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से
बल्ले से गेंद को खेल रहा था। देखो फिर से क्या, ये टीम में से किसी एक ने इस कप्तान जहाँ रुका हुआ था उसकी गैलरी में देखा, तो वहाँ पर ये कप्तान एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, तो दूसरे हाथ से वह अपना बल्ला पकड़कर गेंद से खेल रहा था। यानी कि एक हाथ से गेंद फेंका तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को मारता है, और इस तरह से वह बॉल बैट खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। क्या कहते हैं? साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। जो साथी खिलाड़ी थे वो लोग खेलने से ज़्यादा वहाँ उसमें शामिल हुए, इसीलिए ही संतुष्ट थे कि हाँ चलो हम आ तो गए, हमें ये तो मिला कि हम यहाँ पर आ सके, इसके साथ खेल सके। उन्हें लिए उसके अंदर जुड़ना महत्व था। तो संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। वह तो कप्तान था, और कप्तान कब बनता है? जब वह अच्छा खेल का प्रदर्शन करे तब। फिर भी वह सारी रात प्रैक्टिस करता रहा, अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। क्या कहते हैं कि उसका अभ्यास, ये जो अभ्यास कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था वह, और क्रिकेट के प्रति जो लगाव था उसे, लगाव किस लिए कह सकते हैं? क्योंकि वह प्रैक्टिस कर रहा था। सब लोग खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए नीचे इकट्ठे हो गए थे, और फिर भी वह अपने रूम की गैलरी में अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। इससे पता चलता है कि उससे क्रिकेट बहुत प्रिय है, तो इससे लगाव कहते हैं। तो लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। यानी कि कोच, मैनेजर जो था वह भी दंग रह गए, और जो खिलाड़ी थे बाकी वो भी दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो हमारा कप्तान है, वो न खेले तो भी चलेगा, उसका तो नाम ऊपर ही है, फिर भी वो इतनी प्रैक्टिस कर रहा है। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। अद्वितीयता है ने जो मानी भी नहीं जाए वैसी सफलता उसने प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड थे जो उसके कदम चूम रहे थे। यानी कि उसे बहुत सारी ट्रॉफियाँ, पुरस्कार, गोल्ड मेडल मिले थे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। देखो, हमें भी सुनकर आश्चर्य होता है कि हर मैच, छोटी हो या बड़ी, वो 3 बार खेलता है। कैसे? तो पहले अभ्यास के रूप में सिर्फ अभ्यास करता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि प्रैक्टिस। दूसरी बार सचमुच मैदान में, दूसरी बार
सचमुच मैदान में, यानी कि किसी के सामने जो खेलना होता है वह सचमुच खेलता है। तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, यानी कि तीसरी बार जब वह मैच ख़त्म हो जाती है तब उसमें कहाँ उससे सुधार करना है, कहाँ उसकी गलती हुई है, क्या कर कर वह आगे बढ़ सकता है, वह सब देखकर वह अंत की मैच, यानी कि तीसरी बार की मैच खेलता है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर। तो ये सचिन तेंदुलकर था जो कोई भी मैच हो तो हर एक मैच में 3 बार मैच खेलता था। पहले अभ्यास के तौर पर, दूसरी सचमुच, और तीसरी उसकी कहाँ गलती है वह जानने के लिए वह खेलता रहता था। देखो यहाँ पर सचिन रमेश तेंदुलकर, हम लोग गुजराती में तेंदुलकर कहते हैं, ड डगलानो ड, जो हिंदी में डगला का ड नहीं है, दराख का द है, तेंदुलकर, बराबर। तो लिखते समय ध्यान में रखना। सचमुच, एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार है। क्या है? तो कहते हैं एकाग्रता, हमें एक चित्त से खेलना होता है, आसपास जो भी आए हमें पता नहीं, इसे एकाग्रता कहते हैं। अविरत अभ्यास, कंटिन्यू इसका अभ्यास करते रहो। फिर कठोर परिश्रम यानी जो वह प्रैक्टिस करता है रात दिन खाए पिए बिना, वह कठोर परिश्रम। एवं लगन यानी हमें उसके प्रति कितना लगाव है वह देखना, समझ में आ ही जाता है। तो ही सफलता के आधार है। सफलता के 4 मुख्य आधार बताइए। तो आप क्या लिखोगे? एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन। ये सफलता के 4 आधार है, बराबर। 4 प्रकार है और ये जब हमारे पास हो तभी हमें सफलता मिलती है, बराबर। ओके, अब हम आगे जाएंगे, एक और कहानी देखेंगे। कहानी है प्रामाणिकता। हमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, बराबर। कोई भी कार्य हमें करना है तो प्रामाणिकता से करना चाहिए। तो एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। पहले के ज़माने में लाइट नहीं थी, सब अपने घर के अंदर मोमबत्ती या दिया जलाते थे। तो यहाँ पर जो ये हजरत अली है, तो उसने भी अंधेरा हो गया इसीलिए मोमबत्ती जलाई और वह खजाने की जांच करने गए। जांच यानी परीक्षण, तपास करने गए। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी यानी खुद का काम। थोड़ी देर के बाद